श्री धन्वंतरी काशी के संस्थापक काश के प्रपौत्र काशीराज धन्व के पुत्र धन्वंतरी महान चिकित्सक थे जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ। धन्वंतरी ने अमृतमय औषधियों की खोज की। इनके वंश में दिवोदास हुए जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य दिवोदास के शिष्य और श्री विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत संहिता के प्रणेता सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन शल्य चिकित्सक थे। काशी में दीपावली के अवसर पर कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। शंकर ने विषपान किया, धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया और इस प्रकार काशी कालजयी नगरी बन गई। आयुर्वेद के संबंध में सुश्रुत का मत है कि ब्रह्मा जी ने पहली बार 1,00,000 श्लोक के आयुर्वेद का प्रकाशन किया था, जिसमें 1,000,000 अध्याय थे। उनसे प्रजापति ने पढ़ा, तदुपरांत उनसे अश्विनी कुमारों ने पढ़ा और उनसे इंद्र ने पढ़ा। इंद्रदेव से धन्वंतरी ने पढ़ा और उन्हें सुनकर सुश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की रचना की। विद्याताथर्व सर्वस्वमायुर्वेदन प्रकाशन स्वनामना संहिता चक्रे लक्ष श्लोक में मृजुम। भाव प्रकाश के अनुसार आत्रेय प्रमुख मुनियों ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर उसे अग्निवेश तथा अन्य शिष्यों को दिया। इसके उपरांत अग्निवेश तथा अन्य शिष्यों के तंत्रों को संकलित तथा प्रतिसंस्कृत कर चरक द्वारा चरक संहिता के निर्माण का भी आख्यान है। वेद के संहिता तथा ब्राह्मण भाग में धन्वंतरी का कहीं नामोल्लेख भी नहीं है। महाभारत तथा पुराणों में विष्णु के अंश के रूप में उनका उल्लेख प्राप्त होता है। उनका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के बाद निर्गत कलश से अंड के रूप में हुआ। समुद्र के निकलने के बाद उन्होंने विष्णु से कहा कि लोक में मेरा स्थान और भाग निश्चित कर दें। इस पर विष्णु ने कहा कि यज्ञ का विभाग तो देवताओं में पहले ही हो चुका है, अतः यह अब संभव नहीं है। देवों के बाद आने के कारण तुम देव ईश्वर नहीं हो, अतः तुम्हें अगले जन्म में सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम लोक में प्रसिद्ध होगे। तुम्हें उसी शरीर से देवत्व प्राप्त होगा और द्विजातिगण तुम्हारी सभी तरह से पूजा करेंगे। तुम आयुर्वेद का अष्टांग विभाजन भी करोगे। द्वितीय द्वापर में तुम पुनः जन्म लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वर के अनुसार पुत्रकाम काशीराज धन्व की तपस्या से प्रसन्न होकर अब्ज भगवान ने उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया और धन्वंतरी यह नाम धारण किया। वे सभी रोगों के निवारण में निष्णात थे। उन्होंने भरद्वाज से आयुर्वेद ग्रहण कर उसे अष्टांग में विभक्त कर अपने शिष्यों में बांट दिया। धन्वंतरी की परंपरा इस प्रकार है। काश दीर्घत पाधन्व धन्वंतरी के तुमान भीमरथ भीमसेन दिवोदास प्रतर्दनवत्सलर्क। यह वंश परंपरा हरिवंश पुराण के आख्यान के अनुसार है। पर्व 1:29। विष्णु पुराण में यह थोड़ी भिन्न है। काश काशे राष्ट्र दीर्घत पाधन्वंतरी के तुमान भीर्थ दिवोदास। श्रीमद् भागवत में भी इसी वंश परंपरा का उल्लेख है। में जो महत्व और स्थान अश्विनी को प्राप्त था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरी को प्राप्त हुआ। जहां अश्विनी के हाथ में मधुकलश था, वहां धन्वंतरी को अमृत कलश मिला। क्योंकि विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, अतः रोगों से रक्षा करने वाले धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना गया। विश्वविद्या के संबंध में कश्यप और तक्षक का जो संवाद महाभारत में आया है, वैसा ही धन्वंतरी और नागदेवी मनसा का ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। उन्हें गरुड़ का शिष्य कहा गया है। सर्ववेदेषु निष्णातो मंत्रतंत्र विशारद शिष्यो ही वैन्तेयस्य शंकरो स्योपशिष्यत।